हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि अगर हमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में डिफरेंसेस क्या है। ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है? दोनों का तो काम एक ही है। जी नहीं, इन दोनों का काम अलग अलग होता है। वो मैं आपको समझा रही हूँ। दोनों क्या और कैसे वर्क करते हैं वो मैं आपको आज डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो क्लियर कर देती हूँ। शेयर बाजार की शुरुआती दिनों में डिजिटल ट्रेडिंग की जगह फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी और पेपर के थ्रू शेयर्स बेचे या खरीदे जाते थे। पहले हम लोग पेपर फिल करते थे, पूरा फिलअप करेंगे पेपर में, एक एक जितने भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो देंगे, किसके शेयर्स खरीदने वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स रहेंगे, उस पर साइन करेंगे। फिर पेपर को एनएससी और बीएससी को सबमिट करना होता था। फिर शेयर अलाउट होते थे और शेयर का सर्टिफिकेट हमें मिलता था और ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। फिर हम ऑनलाइन प्रोसेस में आए। इसके बाद ना तो पेपर सबमिट करना पड़ता था और ना सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जब चाहो शेयर खरीदो और बेचो। तभी डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई। डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइज्ड, यानी सारे मटेरियल को अब ऑनलाइन कर दिया गया, इसलिए ये डीमैट अकाउंट कहलाया। अब हम कभी भी अपने शेयर्स को खरीद भी सकते थे और बेच भी सकते थे। डीमैट अकाउंट वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा बैंक अकाउंट, बस फर्क इतना है कि डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर्स रहते हैं और बैंक में हमारे पैसे। वैसे तो आप कहेंगे कि हम शेयर्स भी तो अपने पैसे से ही खरीदते हैं, बात भी सही है। तो हमारे पैसे का लेन देन और हमारे जो भी शेयर्स रहते हैं वो डीमैट अकाउंट में ही डिपॉजिट रहते हैं, क्योंकि वहां पे अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हम शेयर्स खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर हमें होल्ड करने हैं शेयर्स को तो वो डीमैट अकाउंट में ही रहेंगे। बिना खाता खुलवाए हम अपना जिस तरीके से बैंक में पैसा नहीं रख सकते ना, वैसे ही बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए हम अपने शेयर्स को भी नहीं रख सकते हैं। बाई और सेल करने के लिए और डीमैट अकाउंट में शेयर्स को होल्ड करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती ही है। जब भी हम किसी ब्रोकर के पास जाते हैं तो वो हमेशा कहता है कि सर मैं आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों खोल देता हूँ। तब आप फिर सोचने लग जाते हैं कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट एक ही तो होता है, अलग और डिफरेंसेस क्या है। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर पाएंगे। इंट्राडे ट्रेड का मतलब है सेम डे में ही आपको शेयर्स खरीदना और बेचना दोनों पड़ेगा। आप शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते हैं। होल्ड करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की ही जरूरत पड़ेगी। डीमैट अकाउंट में ही आपके शेयर्स होल्ड रहेंगे। क्लियर? अब हम आपको बता देते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऑफलाइन डीमैट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो पैन कार्ड, सिग्नेचर, आपके कैंसल चेक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, इन सब की जरूरत पड़ती है। और ऑफलाइन अगर आप करवाते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो सारे का स्कैन कॉपी चाहिए होगा। आपके पैन कार्ड का स्कैन कॉपी, मतलब आप उसका फोटो खींच लीजिए और उसे स्कैन कर लीजिए। सिग्नेचर, आप एक सादा पेज लीजिए, उसमें आप अपना सिग्नेचर करिए, उसकी फोटो खींचिए अपने मोबाइल से और उसे स्कैन कर लीजिए। एक कैंसिल चेक सेम स्कैन करके और आधार कार्ड भी स्कैन करके। हाँ, लेकिन जब भी हम अपना डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट या खुलवाते हैं तो सबसे मैंडेटरी फिल हमें क्या करना चाहिए, केवाईसी, नो योर कस्टमर वाला जो पेज रहता है उस पेज को हमें ज़रूर फिलअप करना चाहिए। उस पेज को हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, यानी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहाँ अपडेट होना चाहिए ताकि जब भी हम शेयर्स खरीदें या बेचें वो उसका हमें मैसेज तुरंत मिलना चाहिए। और नॉमिनी नेम, अगर हमें कुछ हो जाता है तो आगे चल कर के मेरा अकाउंट किसे रेफर कर दिया जाएगा, वो नॉमिनी नेम भी होना चाहिए। होप कि आपको
समझ में आ गया होगा कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे मैं इसी तरीके से एक एक वीडियो बना करके आपको शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।